चलिए जी, सारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? यस सर। यस सर। उनको नहीं नजर आ रही, प्रोजेक्टर नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ ऑनलाइन लोगों को पढ़ा सकता हूँ सर। इसको पावर नहीं आ रही है इसमें, ये स्विच ऑन करें ना, ये अब देखिए हो गया। चलो फाइनली 20 मिनट के बाद सारा कुछ सही हो गया। यार ये ना पंखे बंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। आपको कोई आवाज नहीं है, लाइट भी बंद कर दे और पंखे भी, एसी चल रहे हैं ठीक। बस ठीक है। चलिए सारा कुछ चल पड़ा। क्या हुआ यार? नहीं आप बैठ जाइए। चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बातें बंद, बैठ जाए आराम से। कल हम लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ी थी फ्लिप फ्लॉप की, एक सर्किट की। आज हम ये एक और एग्जांपल करेंगे जिसके अंदर जो सर्किट है ये आपको नजर आ रहा है। वो रिजॉल्व हो गया सर। वैसे इसका कंप्यूटर का पासवर्ड क्या है सर? 1 से 6 तक है। 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6। और यूजर नेम सर वो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, वो तो ऑन होते ही आ जाता है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर पे जाके 1 2 3 4 ठीक। अब ये याद रखिए। ओके, सो वी हैव जेके फ्लिप फ्लॉप बेस्ड सर्किट है, ठीक है। और इस सर्किट के अंदर अगेन एक इनपुट है, 2 गेट्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना इक्वेशंस लिखेंगे। अब ये चूंकि जेके फ्लिप फ्लॉप है, नो टॉकिंग, जेके फ्लिप फ्लॉप है, तो इसमें हमें जे के लिए भी इक्वेशन लिखनी होगी और के के लिए भी, ठीक है। इसी तरह से ये जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है इसके भी जे और के, क्योंकि 2 इनपुट्स हैं तो दोनों इनपुट्स के लिए हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। So what we do is first of all we write the equations. JA is equal to, अब हम ये देखेंगे कि ये A फ्लिप फ्लॉप है तो JA ये वाला इसका टर्मिनल है। तो इसको कहाँ से इनपुट जा रही है? इसको इनपुट यहाँ से आ रही है B से, ठीक है। तो आई कैन राइट कि JA is equal to B। इसी तरह से KA जो है ये K है और ये कैंड गेट है। कैंड गेट की एक इनपुट X बार है और दूसरी इनपुट जो है वो आ रही है B से, तो B X बार बन जाएगी। Similarly, I can write the same equations for JB and for KB. अच्छा, अब उसके बाद जब मेरे पास ये सारी इक्वेशंस आ गई तो मैंने A के लिए आउटपुट लिखनी है। So AT1 is equal to JA Q bar A plus K bar A Q A। ये इक्वेशन कहाँ से आई है? Can anyone tell me?
जे के की ये इक्वेशन कहां से आई? किसी को याद है? ये हमने सबसे पहले की थी। वेरी गुड, सिर्फ को याद है, बाकी सब लोग जो है सो रहे हैं। ये जब हमने जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया था डी फ्लिप फ्लॉप से, तो उस वक्त हमने जो उसके इनपुट पे जो गेट्स लगाए थे उनकी मदद से हमने ये इक्वेशन लिखी थी। मैंने आप लोगों को उस वक्त भी कहा था कि इक्वेशंस नोट डाउन कर लें, क्योंकि इनको हमने बार बार इस्तेमाल करना। वेरी गुड यार, कौन है ये? वो ऑनलाइन तो है। हाँ जी, कौन है ये मुर्गा ऑनलाइन? सुबह हो गई आपकी? अच्छा, तो ये इक्वेशन हमारे पास आई है, ये जे के की एक्चुअली इक्वेशन है स्टैंडर्ड, जे ए इंटू क्यू बार प्लस क्यू बार ए इंटू के। ओके, अच्छा अब हम क्या करें, हम हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जे के फ्लिप फ्लॉप की, ये हमने ले ली, और उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने अब वैल्यूज डाल देनी है जो हमने यहाँ से कैलकुलेट की है फॉर जे ए, जे बी, के बी, जो भी वैल्यूज हैं, क्यू बार, क्यू ए, तो वो डाल के जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी ये ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए एक्स। ठीक है, यानी हमने सब, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए ये सारी वैल्यूज। क्यू की जगह हमने ए डाल दिया है, क्यू बार की जगह हमने ए बार डाल दिया है, यहाँ पे क्यू की जगह बी डाला है, क्यू बार की जगह बी बार डाल दिया है, एंड सो ऑन। तो ये तो खैर एक ही थी, तो इसमें सिर्फ ए आना था। इसी तरह से बी के लिए भी ये वही स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्योंकि ये एक जेके फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, और इसके अंदर फिर हमने जे बी और क्यू बी और के बी और क्यू बी, इनकी वैल्यूज जो ऊपर हमने इक्वेशन से बनाई थी वो डाल दी। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। इस सर्किट के अंदर आप नोट कर लें कि कोई आउटपुट नहीं है, इसकी सिर्फ स्टेट्स हैं, इट डजंट हैव एनी टाइप ऑफ आउटपुट, सो एंड इट जस्ट हैज वन इनपुट एक्स। तो हम इसका अब टेबल बनाएंगे। सो टेबल उसी तरह से प्रेजेंट स्टेट और इनपुट है एक्स, सो प्रेजेंट स्टेट 0 0 1 1 0 और 1 1 और इनपुट x इक्वल टू 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, और बेस्ड ऑन दीज टू इक्वेशंस, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशंस हैं, हम ए बी और एक्स की वैल्यूज डालेंगे जिस तरह से उसने डाली थी, एंड वी विल गेट द नेक्स्ट स्टेट। नाउ फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स उसने अलग से यहाँ पे बताई नहीं है, ये आप यानी यहाँ से देख के ए बी और एक्स की वैल्यू अगर 0 0 0 डाल दें तो यू कैन कैलकुलेट कि जे ए क्या होगा, के ए क्या होगा, जे बी क्या होगा और के बी क्या होगा। सो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 0 जे ए के ए 0 0, ये 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और बेस्ड ऑन दिस वी विल नाउ राइट द नेक्स्ट स्टेट। ये डी से थोड़ा सा मुख्तलिफ है नोटिस। और अब हमें ये पता होना चाहिए कि मसलन जे के फ्लिप फ्लॉप पे जब हम दोनों इनपुट्स के ऊपर 0 देते हैं तो वो क्या करता है? याद है, कुछ लैब में भी किया गया था। नो चेंज, नो चेंज। तो जे के 0 0 मीन्स नो चेंज। ओके, सो दैट मीन्स कि जो भी प्रीवियस वैल्यू है ए की वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सो विच इज 0। अच्छा, 1 0 के ऊपर क्या करता है जेके? सर सेट कर देता है, सेट करता है। सेट से मुराद है कि उसकी आउटपुट जो बी आउटपुट है वो 1 हो जाती है। ठीक है, सो आई कैन राइट बी इज इक्वल टू 1। ओके, इसी सर तरह आप से पॉइंटर यूज कर लें। ये क्या है, ये पेन पॉइंटर से क्या होगा? पॉइंटर से तो मैं लिख नहीं सकता ना। पॉइंटर पर कोई फायदा है? सो ये देखिए, ये आ गया 0 1। ठीक है, इसी तरह से मैं फिर जे और के की नेक्स्ट वैल्यूज यहाँ से कैलकुलेट करूंगा इन इक्वेशन से, और बेस्ड ऑन दैट आई विल अगेन फिल आउट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर 0 0 है, तो ये चूंकि 0 है तो ये 0 ही रहेगा, और ये 0 1 है, दैट मीन्स के ये रीसेट में है।
इसका मतलब है कि बी जो है वो 0 हो जाएगा, सो इट विल बी 0, राइट? सो दिस इज 0 0। सो इस तरह से करके हम ये पूरा टेबल जो है ये भर लेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? ओके, अच्छा, अब जब हमारे पास ये पूरा टेबल आ गया तो हमें पता है हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, और हमने इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो है वो बनाना है। सो वी स्टार्ट ऑफ विद द स्टेट 0 0, और ये इसकी प्रेजेंट स्टेट है। अगर x 0 हो, अगर प्रेजेंट स्टेट 0 0 हो और x 0 हो, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होती है? 0 1। ठीक, सो हम ये बनाएंगे, ये तो 1 के लिए है। अगर x 0 मैं कर दूं तो ये 0 1 पे चला जाता है, और अगर मैं x को 1 करता हूं तो ये 0 0 पे ही रहता है। तो ये उसने वहां पे शो किया हुआ है कि 1 के केस में ये 0 0 पे ही रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं 0 1 पे देख लेता हूँ कि वो कहाँ जाता है। 0 और 1 पे, 1 0 पे, 1 1 पे, और 1 1 से 0। तो ये मेरा पूरा बन गया पूरा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, और ये यहाँ पे आपका सर्किट जो है वो पूरा सॉल्व हो गया। ठीक, सिंपल है, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, दो एक अनाउंसमेंट्स मैंने करनी थी, मेरे ख्याल बी सेक्शन को मैंने पहले बता दिया था। एक तो ये कि आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं 5 जुलाई से, मंडे से, ये आपको पता था? हाँ, पहले वो 12 जुलाई से थे, या शायद पता नहीं 8 जुलाई से थे। एनीवे, अब वो जो भी मंडे है जुलाई का, सेकेंड को आपकी लास्ट क्लास हो जाएगी, और मंडे से यानी कि 3rd या 4th या 5th जो भी डेट बनती है, 5 जुलाई से आपके एग्जाम्स हैं। एग्जाम्स ऑब्वियसली ऑन कैंपस हैं। एक तो ये बात होगी। सो इसके बाद से 3 वीक्स और हैं टीचिंग के, जिसमें आखिरी वीक हम रिवीजन का रखेंगे, तो 2 हफ्ते और हैं जिसके अंदर हमने कोर्स कंप्लीट करना है। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं क्विज नहीं ले रहा, मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट अपलोड कर दी है। उसकी वजह ये थी कि क्विज होते हैं 10 मार्क्स के। अगर मैं आपका सिर्फ एक क्विज लेता हूँ और वो 10 मार्क्स का होता है, तो वो तकरीबन मिड टर्म के आधे मार्क्स हैं, और वो जिसका खराब होगा उसका 10 नंबर उसके जो है वो चले जाएंगे। अगर 3 या 4 क्विज मैं ले सकता होता थ्रू आउट द सेमेस्टर, तो फिर वो एवरेज आउट हो जाता है, क्योंकि हर क्विज 2 2 3 3 नंबर का होता है, तो इतना नुकसान नहीं होता। कोई बंदा मिस कर दे, कुछ कर दे, तो वो मेकअप कर सकता है। अगर मैं खाली एक क्विज लेता हूँ तो देयर इज नो मेकअप, या आपका ठीक हो गया या आपका खराब हो गया, तो आपके 10 नंबर जो है वो चले जाएंगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट अपलोड कर दी है LMS के ऊपर। 10 नंबर की वो असाइनमेंट है, वो आप लोग करें और उसको अपलोड करते हैं, तो क्विज की जगह मैं आपके नंबर जो है वो वहाँ पे लगा दूंगा। दैट डज नॉट मीन कि आप सब लोग बैठ के चीटिंग करें, और तो इसको कहने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आपने करनी है। लेकिन चीटिंग ना करें और खुद जरा सॉल्व करने की कोशिश करें उन दोनों प्रॉब्लम्स को। ठीक है, सो दिस वाज माय सेकंड अनाउंसमेंट। मैंने मेरा ख्याल है आपको व्हाट्सएप पे भी बता दिया था। 15 जून उसकी लास्ट डेट है, और 15 के बाद कोई फर्दर नहीं हो सकता, क्योंकि 20 तक तमाम टीचर्स ने आपके जो सेशनल मार्क्स हैं फाइनल करके जमा करवाने हैं। तो 15 तक आप देंगे तो 1-2 दिन मैं चेक करूंगा, तो फिर 20 तक फाइनल कर सब कुछ। ये 2 चीजें थी। ठीक है, सो टाइम बहुत थोड़ा रह गया, सिर्फ 3 हफ्ते हैं आप लोगों के पास अब, और 3 हफ्ते में आपने सारे अपने सब्जेक्ट्स को कवर करना है। अगर आप 5 कोर्सेज ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक कोर्स के लिए 1 हफ्ते से भी कम, टोटल 18 दिन है। हाँ, नहीं, 22 दिन है। 5 कोर्सेज हैं आपके, 5 है, तो इसको मतलब कि टोटल अब आपके पास 4 दिन है पर कोर्स टोटल तैयार करने। 4 days फॉर DLD, 4 days फॉर जो भी आप कैलकुलस, 4 days फॉर अदर। सो टाइम बहुत थोड़ा है, सो बी सीरियस। वैसे भी इतनी गर्मी में आप दोबारा फिर तो सकते नहीं है, तो बेहतर है कि आराम से बैठ के पढ़ाई करना है। ठीक, चलिए जी। सो ये अनाउंसमेंट से मेरी जेके फ्लिप फ्लॉप हमने कर दिया। अच्छा, अब हम एक और सिमिलर एनालिसिस करेंगे बेस्ड ऑन अ टी फ्लिप फ्लॉप। सो टी फ्लिप फ्लॉप ऐसे बनता किस तरह है? अगर मेरे पास जेके फ्लिप फ्लॉप होता है तो मैं टी किस तरह बनाता हूँ? इसको याद है? क्या करूं जेके को कि वो टी बन जाए?
वो डी के साथ है। टी में बनता है जब मैं जे के ना दोनों एंड्स जे के दोनों को शॉर्ट करके एक इनपुट बना देता हूँ, तो वो फिर टी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, क्योंकि वो दोनों पे फिर या 0-0 होता है या 1-1 होता है। 0-0 पे वो डेटा रिटेन करता है जे के, और 1-1 के ऊपर वो टॉगल करता है। तो टी ने भी यही करना होता है कि 1 के ऊपर टॉगल करना होता है और 0 पे डेटा रिटेन करना होता है। तो जे के दोनों इनपुट शॉर्ट में कर दूं तो वो जो एक इनपुट बनता है वो बेसिकली टी फ्लिप फ्लॉप होता है। वैसे ये जनरली मैं आपके पास। अच्छा, नाउ हम लोग यहाँ पे ये हमारे पास सर्किट है टी फ्लिप फ्लॉप के साथ। इस सर्किट के अंदर अगर हम देखें तो वी हैव वन इनपुट एक्स, वी हैव वन आउटपुट वाई, दो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो इसका मतलब इस सर्किट की स्टेट्स 4 होंगी, ए और बी, और दोनों जो हैं वो टी टाइप फ्लिप फ्लॉप है। तो टी का भी फंक्शन हमें याद होना चाहिए कि टी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है कि उस पर जो भी डेटा स्टोर्ड होता है, अगर मैं टी के ऊपर 0 रखता हूँ तो वही डेटा रखता है, चाहे 1 हो चाहे 0, और अगर टी को मैं 1 कर दूं तो नेक्स्ट साइकिल में वो आउटपुट उसकी फ्लिप हो जाती है, अगर 1 हो तो 0 हो जाती है और 0 हो तो 1 हो जाती है। दिस इज फॉर टॉगल करने के लिए। तो अब इसकी इक्वेशंस हम लिख लेते हैं फॉर टी ए एंड टी बी। सो टी ए जो है इज इक्वल टू बी एंडेड विद एक्स। ऑब्वियसली ये टी ए को अगर मैं देखूं तो ये एक एंड गेट है, एक्स से आ रहा है और ये दूसरा बी से आ रहा है। टी बी जो है दैट इज इक्वल टू एक्स, डायरेक्टली ये एक्स के साथ आ रहा है यहाँ। वाई की इक्वेशन में लिखूं तो y is equal to a ended with b. So I can write t a t plus 1 is equal to t a q a bar plus t bar a q a. Again वो इक्वेशन, ये इक्वेशन कहाँ से आई? सर ये भी वो जे के फ्लिप फ्लॉप में स्टार्ट में जो जे के, बिल्कुल, जब हमने जे के पढ़ा था तो हमने डी और टी की भी इक्वेशंस जो थी बनाई थी, और ये वो एक्स और गेट है जो लगा के हमने डी फ्लिप फ्लॉप पे एक्स और गेट लगा के उसको जे के बनाया, सॉरी टी बनाया था, वहां से हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। तो ये टी की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सो टी की इस इक्वेशन के अंदर अब हम टी ए और क्यू ए और टी ए बार और क्यू ए की वैल्यूज डालेंगे, एंड ये जो ऊपर हमने बनाई है तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और बी टी वन की भी ये अगेन ये वही स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और इसको मैं जब डालता हूं तो ये वैल्यू बन जाती है एक्स एक्सक्लूसिव ऑड विद बी। सो दीज आर माय नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस। नाउ अगेन दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, so 4 स्टेट्स होंगी। इनपुट मेरी एक्स जो 0 और 1 पे वेरी करेगी, and I will have to see flip-flop inputs T A and T B. Based on that, मैं next state को predict करूँगा, और मेरी एक output भी है इसके अंदर y. तो ये मेरा पूरा टेबल बनेगा, ठीक है? So let's do this. Let's look at flip-flop inputs. Flip-flop inputs अगर T A और T B, अगर A B और X सारे 0 हैं तो T A क्या है? T A is 0 and T B 0. Okay. So if T A is 0, what is the next state for A? No change. And no change. And what is Y? 0. Present state AB की Y जो है वो present state से आता है, next state से नहीं आता। ये आपने याद रखना, Y present से आता है। So 0 0 0. So ये सारा डिस्टेंस हो गया। उसके बाद हम फिर आगे बनाते जाएंगे। 0 1 है, 0 था तो ये तो 0 ही रहा। यहाँ पे जब टी जैसे ही 1 हुआ तो नेक्स्ट स्टेट में ये टॉगल कर दिया, तो बी अगर 0 था तो ये यहाँ पे 1 आ गया, और 0 0 पे y जो है वो 0 ही रहेगा। वो आगे बना रहा है।
सो ये आपका बन गया स्टेट ट्रांजिशन टेबल और दिस डी फ्लिप फ्लॉप, और इसका अब आप वो बना सकते हैं डायग्राम। तो चलिए डायग्राम जरा आप खुद बनाइए, देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी जरा इसकी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम खुद बनाएं। जी स्टेट डायग्राम बनाएं। स्टेट डायग्राम के ऑब्वियसली 4 स्टेट्स हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। इट हैज एन इनपुट, इट हैज एन आउटपुट। दानिश को क्यों बेचारे को कह रहे हैं घूमना है? सीआर साहब आप सीआर आप क्यों नहीं कर रहे? करें ठीक है, आप वेट करें, मैं बाकी लोग भी कर लें, फिर मैं चलिए जी इसका हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देख लेते हैं। सो दिस इज द डायग्राम। अब आपने जो बनाई है उसको आप इससे कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपने सही बनाई है या गलत है। ऐसा ही है, चलो फिर तो बड़ी खुशी की बात है। नहीं उसको
चलिए जी, हम आगे चलते हैं। हम ओके, प्लीज पे अटेंशन। चलिए छोड़ते हैं अब इसको यार, बाद में देख लेंगे जिनका रह गया। अच्छा, हमारे पास ना दो तरह के स्टेट सर्किट्स होते हैं। ये सीक्वेंशियल सर्किट्स जो है ना, वो बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं मिली मॉडल और दूसरे को कहते हैं मूर मॉडल। या कई जगह आप पढ़ेंगे मिली मशीन या मूर मशीन, ठीक है। यहाँ पे उसने मॉडल वर्ड यूज किया हुआ है। तो ये हमारे पास दो मुख्तलिफ तरह के सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? जो आपका जो मिली मॉडल है ना मशीन का, उसमें वो कहता है कि दी आउटपुट्स आर फंक्शंस ऑफ बोथ द प्रेजेंट स्टेट एंड द इनपुट। यानी कि मैं उसकी मिसाल आपको अभी आगे दिखा दूंगा। वो ये कह रहे हैं कि आपने कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट बनाया, सीक्वेंशियल सर्किट की जो आउटपुट है दैट इज अ फंक्शन, यानी उसके आउटपुट पे जो भी गेट्स लगे हुए हैं उन पे जो इनपुट्स आ रही हैं वो बेसिकली आपके फ्लिप फ्लॉप से भी आ रही हैं और पीछे किसी कॉम्बिनेशनल उससे भी पाथ से भी आ रही है। यानी वो फंक्शन है आपकी इनपुट का भी और प्रेजेंट स्टेट का भी। दैट मीन्स के इवन कि आपकी प्रेजेंट स्टेट चेंज नहीं हो रही, आपकी आउटपुट चेंज हो सकती है अगर आपकी इनपुट चेंज हो, क्योंकि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट बोथ, ठीक। सो दैट मीन्स इफ यू चेंज द इनपुट फॉर अ मिली मशीन या मिली मॉडल, द आउटपुट कैन चेंज क्लॉक के आए बगैर। जबकि जो मूर मॉडल है, मूर मॉडल के अंदर आउटपुट्स आर फंक्शन ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ओनली। दैट मीन्स कि उसकी आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होगी जब तक कि नेक्स्ट क्लॉक एज नहीं, ठीक है। वो उसी के ऊपर ही चेंज होगी, उसके अलावा वो चेंज नहीं। तो एक हमारा मूर मॉडल है और मिली मॉडल है। इसको मैं यहाँ पे हम फिगर से जरा देखते हैं, अंडरस्टैंड इट बेटर। ये अच्छा, इस डायग्राम को, अगर ऊपर वाली डायग्राम को आप देखें जो आप मिली मशीन की है, इसमें अगर आप इसकी फाइनल आउटपुट देखें तो आउटपुट आ रही है एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक से। उस कॉम्बिनेशनल लॉजिक को इनपुट जा रही है एक आपके स्टेट रजिस्टर से। स्टेट रजिस्टर से क्या मुराद है? आपका फ्लिप फ्लॉप या आपका लैच, वहां से उसको इनपुट जा रही है। लेकिन जब उसकी जो दूसरी इनपुट है वो डायरेक्टली इनपुट से आ रही है। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंज करता हूँ तो वो चेंज इस कॉम्बिनेशनल लॉजिक तक पहुंचता है और आउटपुट में भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये इसकी नेक्स्ट एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक है, जैसे होती है फ्लिप फ्लॉप के स्टार्ट में आपकी कोई कॉम्बिनेशन सर्किट है, फिर आपका फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप के बाद फिर आपका कोई कॉम्बिनेशनल लॉजिक है, और वो कॉम्बिनेशन लॉजिक जो है उसमें इनपुट से फ्लिप फ्लॉप से नहीं आ रही बल्कि इनपुट डायरेक्ट इनपुट से भी आ रही है। तो दिस इज योर मिली मशीन, ठीक है। जबकि अगर मैं मूर मशीन को देखूं तो मूर मशीन में क्या है कि मेरे पास कोई कॉम्बिनेशन लॉजिक है जिसको इनपुट आ रही है, उसके बाद वो एक स्टेट रजिस्टर में किसी फ्लिप फ्लॉप में जा रही है, और फिर फाइनली जो मेरी आउटपुट कॉम्बिनेशन लॉजिक है उसकी इनपुट सिर्फ फ्लिप फ्लॉप से है, यानी कि स्टेट एलिमेंट से है। उसकी इनपुट कहीं से भी ये ऊपर यहाँ पे इनपुट से नहीं आ रही है, कहीं और से नहीं आ रही। तो दैट मीन्स कि जब तक स्टेट रजिस्टर चेंज नहीं होगा, जब तक हम स्टेट रजिस्टर को चेंज नहीं करेंगे, तब तक आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ये दो डिफरेंट मशीन्स है हमारे पास। इसका ब्लॉक डायग्राम आप कर सकते हैं कॉपी, मिली मशीन और मूर मशीन। एनी क्वेश्चंस अगर इसमें कोई चीज ना नहीं क्लियर हो गया? अच्छा, सो फर्क क्या है कि यहाँ पे अगर मैंने कोई मिली मशीन का जब मैं स्टेट टेबल देखूंगा तो उसमें मैं ये देखूंगा कि मेरी जो आउटपुट है वो चेंज हो जाती है इनपुट के चेंज करने से, ठीक है। यानी अगर मैंने इनपुट को चेंज किया है, ये अब आप देखिए यहाँ पे आपकी स्टेट 1111 थी, लेकिन मैंने इनपुट 0 रखा है तो आउटपुट 1 हुआ है, इसको 1 रखा है तो इसको 0 रखा है। तो ये आपका जो इनपुट के चेंज से भी आउटपुट आपका चेंज होता है।
ठीक है। जबकि यहाँ पे जो आपका आउटपुट है वो इनपुट के चेंज से चेंज नहीं हो रहा, वो सिर्फ जो स्टेट है जब वो चेंज होती है तो आपका आउटपुट चेंज होता है। फॉर द सेम स्टेट द आउटपुट डज नॉट चेंज विद द इनपुट, ठीक है। यानी अगर वो एक सेम स्टेट में रहेगा, 1-1 था और 1-1 से वो 1-1 में जा रहा है तो आउटपुट चेंज नहीं होगी, ठीक। आउटपुट सिर्फ तब चेंज होगी जब उसकी एक्चुअली स्टेट चेंज होगी। तो ये है, इसको भी हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो ये मूल स्टेट डायग्राम है और बस आई गेस ये इतने था, इससे ज्यादा इसकी डिटेल नहीं है। अच्छा, अब एक तकरीबन ये लास्ट टॉपिक ही है इस चैप्टर का, मोर और लेस। नहीं लास्ट तो नहीं है, एक दो एग्जांपल्स और करेंगे। स्टेट रिडक्शन, state reduction in assignment, state reduction on the number of flip-flops and number of gates. अच्छा, एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपने, लेट्स से आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम गिवन थी, आपने उसका एक स्टेट डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब स्टेट डायग्राम आपने बनाया वो ये था, ये जिस तरह का है, इसके अंदर स्टेट्स हैं ABCDEFG, ठीक है। आपने बता दिया ये इनपुट है तो ये आउटपुट है, ये इनपुट है, यू मेन एवरीथिंग, ओके। नाउ इस सर्किट को जब मैंने इंप्लीमेंट करना होगा लॉजिक में, तो मुझे कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए तो बता सकते हैं? हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स डू आई नीड टू इंप्लीमेंट दिस सर्किट? सर 128। नहीं यार, 128 फ्लिप फ्लॉप्स मुझे ये बताएं कि प्रीवियसली हमने जो सर्किट्स पढ़े हैं उसके अंदर 4 स्टेट्स थी, तो कितने फ्लिप फ्लॉप्स थे? 2 थे ना। इसमें कितनी स्टेट्स हैं? 7 हैं। तो इसके लिए कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए? 4, 3, 2, 1, 16, 3.5, 2.5 सर 14। ठीक है। तीन पे डन करें, ठीक है यार। अच्छा देखिए, 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो 4 मुख्तलिफ स्टेट्स में वो जा सकते हैं, ठीक है। अगर 3 फ्लिप फ्लॉप होंगे तो 8 मुख्तलिफ स्टेट्स में वो जा सकते हैं। आप 7 को यूज करें, 8वीं आपकी अनयूज स्टेट है, लेकिन आपको मिनिमम 3 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए 7 स्टेट्स को यूज करने, क्योंकि अगर आप 2 फ्लिप फ्लॉप रहते हैं तो आप 4 स्टेट्स ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तो 3 फ्लिप फ्लॉप होंगे तो 7 तक जा सकते हैं, 8 तक जा सकते हैं, लेकिन चलो 8वीं हम नहीं इस्तेमाल कर रहे, लेकिन 7 तक आप जा सकते हैं। अगर 8 होती तो भी हमें 3 ही चाहिए होते। अगर 9 होती, 9 स्टेट्स होती, फिर हमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होते। 4 की वैसे स्टेट 16 बनती है, लेकिन 9 स्टेट्स के लिए 9 से लेके 16 तक आपको 4 चाहिए, अदरवाइज आपके उतने कॉम्बिनेशन ही नहीं बनते, ठीक है। क्लियर हो गए? सो अच्छा, अब आपने ये एक स्टेट डायग्राम बना लिया, ठीक है, और अब आप ये चाह रहे हैं कि आप इस डायग्राम को देख के आपने अंदाजा लगाया कि आपको 3 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। स्टेट रिडक्शन जो है वो एक टेक्निक है जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हम इसकी, इस सर्किट की, इस प्रॉब्लम की स्टेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं कि सर्किट फिर भी वही काम करे लेकिन उसकी स्टेट्स कम हो जाए। कोई ऐसी स्टेट तो नहीं है इसके अंदर जो रिडंडेंट है, यानी कि वो ना भी हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता फंक्शन, कोई खास नहीं फर्क ही नहीं पड़ता फंक्शन को, ठीक है। तो रिडंडेंट स्टेट्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अगर कोई रिडंडेंट स्टेट्स हैं और ये कम हो जाती हैं, मसलन ये 7 से ये 4 रह जाती हैं, तो अब मुझे सिर्फ 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, 3 नहीं चाहिए मुझे, तो मेरा एक फ्लिप फ्लॉप बच गया तो मेरी कॉस्ट रिड्यूस होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई स्टेट ऐसी तो नहीं है, मतलब अगर आप खाली इस फिगर को देखें
और मैं आपसे कहूँ कि यार आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई स्टेट जो रिडंडेंट है, यानी वो ना भी हो तो ये सर्किट वही काम करेगा। प्रॉब्ली आप देख के इसको नहीं बता सकते कि कोई स्टेट रिडंडेंट है या नहीं है इसके अंदर, या बता सकते हैं तो बता सकते हैं। कैन एनीवन आइडेंटिफाई एनी रिडंडेंट स्टेट है? मुश्किल है ऐसा बताना, है ना? ठीक, तो इसका क्या प्रोसेस होगा कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें? अच्छा, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि हम लोग इसकी स्टेट्स लिखेंगे। ए दो बार वो पूरी सारी चीज लिख रहे हैं। वो आपने इनपुट को भी देखते हैं ना, आपकी अगर स्टेट ए है, ठीक है, हाँ, इनपुट 0 और आउटपुट भी 0, तो आप सो ए स्टेट में आपके पास दो ऑप्शन है ना, यानी कि इनपुट 0 और आउटपुट 0, और दूसरी वन वाली किधर है? ये, अच्छा, इनपुट 1 आउटपुट 0, ये दो चीजें हैं जो यहाँ पे हो सकती हैं ए के साथ ना, 0 और 1, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं बी के ऊपर। अब मैं अगर बी को देखूं तो जब आप बी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, व्हेन यू आर एट बी, अगर इनपुट 0 हो तो आप सी पे जाते हैं, और अगर इनपुट 1 हो तो आप डी के ऊपर जाते हैं। लेकिन इसने फिर 2 ही दिखाया है, तो इसने क्या किया है? एक सेकंड, 0 0 1 A B C D E F G F, ये स्टेट से जा रहा है A, this is going back to A, फिर A से B, B से C, C से D, D से E, इसने क्या किया है? F से फिर F, फिर F से G, G से वापस F, into 0, 0 1, 0 1। अच्छा, इसको यार अभी थोड़ी देर हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि मुझे खुद भी ये क्लियर नहीं हो रहा कि इसने क्या किया है एग्जैक्टली। तो ये मैं दोबारा देख सकता हूँ, यार ये कोई मिसप्रिंट है, लेट मी चेक। बहरहाल हम आगे इसको चलते हैं। इक्विवेलेंट स्टेट्स, two states are said to be equivalent. For each member of the set of inputs, they give exactly the same output and send the circuit to the same state or to an equivalent state. यानी कि वो ये कह रहे हैं कि दो स्टेट्स जो हैं, ये जो इसकी स्टेट्स है ना, A B C D E F G, ये इक्विवेलेंट कब होंगी? When they give exactly the same output and send the circuit to the same state or to an equivalent state. यानी कि दो स्टेट्स हैं, मैं कहता हूँ कि A और F
लेट्स से एग्जांपल के तौर पे दोनों इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि इन दोनों की नेक्स्ट स्टेट भी सेम होगी और जो इनकी आउटपुट होगी वो भी सेम होगी, ठीक है। अगर उनकी नेक्स्ट स्टेट भी सेम है और उनकी आउटपुट भी सेम है तो हम कहेंगे ये दोनों स्टेट्स इक्विवेलेंट है। तो ये हमें किस तरह पता लगेगा, ये हमें इस टेबल के थ्रू पता लगेगा। अब ये जो फिगर थी हमारी बनी हुई ना ए बी, ये जितनी है इसके ऊपर हमने प्रेजेंट स्टेट्स लिखी कि ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमारी सारी की सारी प्रेजेंट स्टेट्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट के लिए ऑब्वियसली हमारी एक इनपुट है एक्स, इसमें सर्किट के अंदर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट स्टेट्स बनाई, फॉर एग्जांपल व्हेन x इज इक्वल टू 0, प्रेजेंट स्टेट अगर मेरी a है, मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरी प्रेजेंट स्टेट a है और मेरी इनपुट x 0 है, तो इसका ये नहीं है, तो मेरी नेक्स्ट स्टेट a ही रहती है, ठीक है। इसी तरह से अगर x 1 होता है तो मैं ये x 1 है तो मैं यहाँ से b के ऊपर चला जाता हूँ, ठीक। तो मेरी नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे b हो गई और आउटपुट x इज इक्वल टू 0, when x is equal to 0 my output, ये इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है it is 0, and when x is equal to 1 my output is still 0, so this is 0, okay. इसी तरह से मैं अगला बना सकता हूँ कि अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट b हो, मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं जा सकता हूँ c के ऊपर और मैं जा सकता हूँ d के ऊपर, ठीक है। तो अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट b है तो आई कैन गो टू c, आई कैन गो टू d, C पे मैं जाता हूँ when x equal to 0, D पे मैं चला जाता हूँ when x equal to 1, and my outputs are 0 and 0, तो यहाँ पे भी आउटपुट्स मेरे 0 0 हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके मैं ये जितनी इसकी 7 स्टेट्स हैं इन सब के लिए ये टेबल बना लूंगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमने ये टेबल बना लिया। अब उसके बाद हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सी ऐसी दो स्टेट्स हैं जो इक्विवेलेंट है। कोई दो ऐसी स्टेट्स हैं जो इक्विवेलेंट है, यानी कि प्रेजेंट स्टेट से वो जो नेक्स्ट स्टेट में जाते हैं वो भी बराबर है और उनके आउटपुट्स भी बराबर हैं, ई और जी। अच्छा देखें, अगर मेरी प्रेजेंट, ये मैं एक्सप्लेन कर इसको, तो ये आप कह रहे हैं ई और जी। अच्छा देखिए, अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट ई हो तो मेरी नेक्स्ट स्टेट है ए एफ, और मेरी अगर प्रेजेंट स्टेट जी हो तो भी मेरी नेक्स्ट स्टेट है ए एफ, सो नेक्स्ट स्टेट तो इक्विवेलेंट होगी। दूसरे ये कि आउटपुट्स भी इक्विवेलेंट होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे 0 1 है और यहाँ पे भी 0 1 है, सो दैट मीन्स कि ई और जी जो है इनको मैं इक्विवेलेंट स्टेट कह सकता हूं। ये दोनों हैं सी और ए, सी ए डी है और ए बी है, नहीं वो तो इक्विवेलेंट नहीं है, और कोई स्टेट इक्विवेलेंट नहीं है ई और जी के अलावा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता लग गया कि ये दोनों स्टेट्स जो हैं ये इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है कि इनमें से किसी एक स्टेट को मैं एलिमिनेट भी कर दूंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी डू। हमने कहा कि रिड्यूसिंग द स्टेट टेबल, सो ये जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि ई और जी जो है वो इक्विवेलेंट है, डी और एफ भी इक्विवेलेंट है यार, डी ई एफ, डी और एफ जी एफ। हाँ, मैं अभी आपको बताता हूँ ये किस तरह इक्विवेलेंट है, एक सेकंड। अच्छा, नाउ व्हाट वी डू इज वी से ई इज इक्वल टू जी, सो वी रिमूव जी, ठीक है। अब हमारी स्टेट्स बन गई ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और हाँ एग्जैक्टली, सो यहाँ पे आप लोगों ने कहा कि वो नहीं इक्विवेलेंट क्योंकि वहां पे जी था और उधर ई था, ठीक है। लेकिन अब हमें ये पता लग गया कि ई और जी तो इक्वल है, सो मैं जहां कहीं और भी अगर जी आ रहा है तो उसकी जगह मैं ई लिख दूंगा, ठीक है। एक तो मैंने रिमूव ही कर दी ना जी का, तो मैंने पूरी उसी को रिमूव कर दिया, और बाकी जगह पे जहां जहां जी आ रहा था मैंने वहां पे ई लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने उसको तो नया जब मैंने टेबल बनाया और मैंने जी को रिप्लेस कर दिया ई से,
तो फिर मुझे पता लगा कि डी और एफ भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि पहले नहीं पता लग रहा था, लेकिन अब मुझे पता लगा कि डी और एफ भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि जब मैं जी को रिप्लेस करता हूँ तो ई एफ और ई एफ आ जाता है। इसका मतलब है कि अब मैं इस एफ को भी रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास रह गए ए बी सी डी ई, और ये इनकी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट्स होगी, और ये इसकी आउटपुट्स होगी। ये मुझे अभी भी नहीं ये क्लियर कि ये किस तरह बनाता है, ये तो इसलिए आई डोंट नो, ये मैं आपको चेक करके बताऊंगा। बट एनीवेज, सो नाउ व्हाट वी हैव डन इज कि हमारे पास ये रिड्यूस्ड स्टेट टेबल आ गया, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 स्टेट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली 5 स्टेट्स के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए? फिर 3 चाहिए। दो से तो 4 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं, 3 ही चाहिए। हाँ, 3 फ्लिप फ्लॉप का फायदा है, सर्किट सिंपल हो गया, थोड़ा सा कुछ गेट्स वगैरह कम हो जाएंगे। हाँ, अगर किसी तरह से ई भी एलिमिनेट हो जाता, मसलन एक एग्जांपल थी, तो फिर आपका एक फ्लिप फ्लॉप भी बच जाता था, लेकिन हमने सर्किट को सिंपल कर दिया है काफी ज्यादा। तो ये है रिड्यूस्ड फाइनाइट स्टेट मशीन। ठीक है, अच्छा, आगे एक और टॉपिक है इंप्लीकेशन टेबल का, इसको अभी आप छोड़ सकते हैं, ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो बी हैप्पी, यू डोंट हैव टू डू दिस इंप्लीकेशन टेबल। हम लोग बिल्कुल जो सिंपल मेथड है स्टेट रिडक्शन का, इसके थ्रू ही ये करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्किप द इंप्लीकेशन टेबल। अच्छा, ऐसा है कि आप लोग ना 10 मिनट की ब्रेक लें, क्योंकि सब लोग रेस्टलेस हो रहे हैं। 10 मिनट बाद हम ठीक है, 10 minute break. Online students, you can also take a 10-minute break. Okay, sir. ये सही बात जो है ये सर्किट में इंप्लीमेंट हो रही है। हाँ, तो अभी हम एग्जांपल करेंगे ना, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम आए तो उससे फ्लिप फ्लॉप से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो अभी क्लियर हो जाएगा इस ब्रेक के बाद।
अच्छा जी, उस दिन आप बता नहीं रहे थे कि सर्किट में कई लाखों मतलब गेट हो सकते हैं, हाँ। तो फिर आप उसको माइक्रोसॉफ्ट खुद से कंट्रोल करते हैं? वो चिप के अंदर होते हैं, जो चिप बनी हुई होती है ना, इसके अंदर होते हैं और लाखों होते हैं। सिर्फ उसकी जो पिन्स होती है ना, जो बाहर आई हुई होती है, उनके थ्रू हम सिग्नल्स भेजते हैं। अंदर वाले सिग्नल्स हमें एक्सेसिबल नहीं होते, अंदर तो सर्किट बना हुआ होता है। सो सिर्फ उसकी इनपुट होती है, सर्किट की आउटपुट होती है, बट वी कैन नॉट एक्सेस द इनसाइड। सो जो पिन्स होती है ना, उस पे हम सिग्नल भेजते हैं। अंदर जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्सिटी हो, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, वो बनती किस तरह, वो एक बड़ा लंबा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जाहिर है, क्योंकि आपने करोड़ों जो ट्रांजिस्टर्स हैं, गेट्स हैं, वो इतनी सी जगह पे बनाए हैं, तो मिनिएचराइजेशन है एक तरह की।
Eli kanlı katiller için, onların yargıları için. अच्छा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है कि हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, यहाँ लाइट चली गई थी। सर आ रही ठीक है।
जी आप लोगों को ये स्लाइड नजर आ रही है, स्टेट असाइनमेंट? जी सर। ठीक है। चलें जी, ओके ओके, वी आर स्टार्टिंग अगेन, गपशप बंद। अच्छा, अब हम लोग ना बेसिकली काम करने लगे कि हम लोग अब डिज़ाइन करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। प्रॉब्लम जो है वो वर्ड्स के अंदर गिवन होगी और वी विल सी कि हाउ वी कैन डिज़ाइन सर्किट्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। बिफोर वी कैन डू दैट, हम लोगों ने एक काम ये करना है कि हमने अपनी जो स्टेट्स है ना, जिस तरह से ये स्टेट्स यहाँ पे आपको टेबल में नजर आ रही है ABCDE, राइट? इसको बजाय इसके कि हम इस तरह लिखें कि ये स्टेट ABCDE है, हम इसको बाइनरी नंबर के तौर पे लिखेंगे, ठीक है, यूनिक बाइनरी नंबर पे। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास 5 स्टेट्स हैं तो हमें 3 बिट बाइनरी नंबर चाहिए हर स्टेट को लिखने के लिए। सो मैं A को रिप्रेजेंट कर दूंगा 000 से, B 001, C 010, D 11 और E 100, ठीक है। इसके अलावा भी मैं कोई और असाइनमेंट ले सकता था, जिस तरह उसने दिखाया है कि मैं ग्रे कोड ले सकता था, मैं वन हॉट कोड होता है वो ले सकता था, कोई भी ले सकता था, लेकिन ये कि सबसे आसान जो होती है बाइनरी असाइनमेंट होती है, ठीक है। तो मैं अब ये करूँगा कि जैस के स्टेट्स के नाम लिखूँ या उनके ABC लिखूँ या 1 2 3 लिखूँ, मैं स्टेट की जगह उसको एक बाइनरी कोड असाइन कर दूंगा स्टेट को, ठीक है। सिर्फ ये कि वो कोड यूनिक होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही बाइनरी कोड A को भी असाइंड है और B को भी असाइंड है। सो यू हैव टू सी कि कितनी स्टेट्स हैं। अगर 16 स्टेट्स हैं तो आपको 4 बिट का बाइनरी कोड चाहिए मिनिमम। अगर 32 स्टेट्स हैं तो आपको 5 बिट का कोड चाहिए, 5 स्टेट्स हैं तो 3 बिट का कोड चाहिए, 4 स्टेट्स हैं तो 2 बिट का कोड चाहिए। सो सबसे पहले ये कि हम लोग जो है इसको बाइनरी असाइनमेंट एक करेंगे, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है सारे लोगों को? जी सॉल्व किया था जी और एफ को निकाल दिया, उसके आगे से ये है कि नहीं, ये तो बिल्कुल अब नया टॉपिक हो गया, वो खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है, वो हमने कर लिया। हमने स्टेट्स जो थे वो उनको रिड्यूस कर दिया। आगे आप ये कह सकते हैं कि उस स्टेट को रिड्यूस करने के बाद हम उसको बाइनरी नंबर भी एक असाइन कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं वो आगे जाके किया, बट वो स्टेट रिडक्शन था। स्टेट रिडक्शन से रिलेटेड अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं कि हमने पहले स्टेट रिड्यूस किए, हर एक को क्लियर है किस तरह से करना है। तो आपने बेसिकली देखना है इक्विवेलेंट स्टेट। इक्विवेलेंट स्टेट क्या होती है? उसकी नेक्स्ट स्टेट भी सेम हो और उसकी आउटपुट्स भी सेम हो, उनमें से जो एक हो आप उसको एलिमिनेट कर दें और उसकी जगह पहले का नंबर रख दें और फिर देखें कि कोई इक्विवेलेंट बनती है तो उसको एलिमिनेट कर दें तो आपकी स्टेट्स जो है वो कम हो जाएगी। तो उसका तो यही था पूरा प्रोसेस। अच्छा, अब तो उसके बाद फिर हमने कहा कि अच्छा जो हमारी स्टेट्स हैं उनको हम लोग इस तरह से असाइन कर देंगे यहाँ पे। सो A को मैं बेसिकली 000 कर दूंगा और E जो है वो 100 होगा। इससे हमें क्या फायदा होगा ये भी हम देख लेते हैं। तो ये जो स्टेट टेबल है, अब पुराना टेबल था जिसमें प्रेजेंट स्टेट A थी, नेक्स्ट स्टेट B थी। अब मैंने उसको इस तरह से लिख दिया है, प्रेजेंट स्टेट A की जगह मैंने 000 लिख दिया, और अगर नेक्स्ट स्टेट A है तो 000, अगर B है तो 001 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनपुट आउटपुट मेरी कोई होगी। सो यहाँ पे मैंने कुछ खास ऐसा नहीं किया, मैंने स्टेट का जो अल्फाबेट था उसको बाइनरी नंबर से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने डिज़ाइन प्रोसीजर के ऊपर कि एक प्रॉब्लम अगर आपको दी गई हो तो आपने उसका सर्किट किस तरह से बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम जो है वो आपको वर्ड डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी। प्रॉब्लम इस तरह नहीं दी गई होगी कि
ये 6 स्टेट्स हैं और तो ये इनपुट है तो आउटपुट है। प्रॉब्लम तो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होगी और उस वो एक डिस्क्रिप्शन होगी और आपने फिर उसके बाद उस डिस्क्रिप्शन से उसकी स्टेट्स बनानी है, उसकी इनपुट्स डिफाइन करनी है, उसकी आउटपुट्स डिफाइन करनी है और फिर उसके बाद आपने पूरा सर्किट बनाना है। ठीक है, सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि डिस्क्रिप्शन से आप वो चीज़ बना सकें। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि सबसे पहले तो आपको एक बिहेवियर दे दिया गया होगा, उस बिहेवियर से आप एक स्टेट डायग्राम बना लेंगे। जब आपके पास स्टेट डायग्राम बन जाएगी तो फिर आप स्टेट टेबल बनाएंगे और स्टेट रिडक्शन, अगर आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं और स्टेट रिडक्शन हो सकती है, तो डुप्लीकेट स्टेट्स आ रही हैं ऐसी जिनका कोई फायदा नहीं, तो आप वो कर लेंगे। अच्छा, अगर वो नहीं होता तो फिर आप अगला स्टेप क्या आपका होगा कि आप बाइनरी वैल्यूज उन स्टेट्स को दे देंगे। उन स्टेट्स के जो भी नाम थे, मसलन स्टेट का नाम था ए बी सी डी, तो आप जैसे वो दें, आप उसको बाइनरी वैल्यूज दे देंगे 000 से 001 तक। ठीक है, फिर आप वो बाइनरी कोडेड स्टेट टेबल बना लेंगे। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप जो है वो आपके लिए सूटेबल होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वैसे ये है कि तकरीबन हर प्रॉब्लम हर फ्लिप फ्लॉप से सॉल्व हो सकती है, इट्स नॉट अ बिग इशू, बट यू हैव टू डिसाइड कि मैंने जेके इस्तेमाल करना है या टी करना है या डी करना है या जो भी। ठीक है, उसके बाद आप फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशंस लिखेंगे, इनपुट और आउटपुट इक्वेशंस जो सामने पहले लिखी थी, और फिर आप उसका लॉजिक करना है। ये आपका पूरा प्रोसेस होगा डिजाइन। सो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, आप वो कहता है कि जी सॉरी डिटेक्ट 3 और मोर कंसेक्टिव वंस, यानी कि ना वो ये कह रहा है कि ये तो उसको एक आ रही है ना क्लॉक। ठीक है, यही एक वो ये कह रहा है कि उसको अगर ये डेटा, इसने क्लॉक तो भी शो नहीं की, बेसिकली वो ये कह रहा है कि अगर मुझे जो भी ये सॉर्ट ऑफ मेरा रेफरेंस, ये मेरा क्लॉक का सिग्नल है ना 10101010 इस तरह से। अच्छा, वो कहते हैं कि यहाँ पे मैं डेटा इनपुट कर रहा हूँ इस सर्किट पे, ओके, एंड दिस सर्किट शुड गिव मी अ 1, जहाँ पे भी ये डिटेक्ट करे कि जो भी डेटा आ रहा था उसमें 3 कंसेक्टिव 1 आए। So data continuously आ रहा है, so data इस तरह आ रहा है, let's say 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0, तो ये डेटा इस सर्किट के अंदर जा रहा है। तो जैसे ही इसको ये 3 1 इकट्ठे मिलेंगे ना, ये 1 नहीं देता। समझ रहे हैं बात? ये प्रॉब्लम है कि उसने ये डिटेक्ट करेगा, तो जब तक 3 1 इकट्ठे नहीं आएंगे ये आउटपुट पे 1 नहीं देगा, लेकिन जैसे ही इसको 3 कंसेक्यूटिव 1 मिले तो ये दे देगा आउटपुट के ऊपर। ये इसने डिटेक्ट करना है और डेटा स्ट्रीम में वो कंटिन्यूसली चले जा रही है, मतलब ये नहीं है कि बस एक दफा उसने आपने ये 3 अप्लाई किए और फिर ये 3 अप्लाई किए। उसने इस तरह देखना है कि पहले वो इन 3 को देखेगा, फिर वो इन 3 को देखेगा, फिर वो इन 3 को देखेगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि ओवरलैप होगा ना, खाली वो 3 बिट्स को नहीं देख रहा, दूसरा तो कोई सेंस ही नहीं बनती। वो ये देख रहा है कि कहीं पे भी 3 का कॉम्बिनेशन अगर बन गया इकट्ठे का तो उसको 1 करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आउटपुट को वो 0 रखेगा, बाकी जो भी कॉम्बिनेशन आएगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम जो कि है, और आपने ये एक सर्किट बनाना है। ठीक है, सो क्या करें सबसे पहले हम लोग? सबसे पहले तो स्टेट डायग्राम बनानी चाहिए ना।
अच्छा, ये जो स्टेट डायग्राम है इसमें देखें क्या उसने किया है। उसने कहा इसकी 4 स्टेट्स हैं, S0, S1, S2 और S3, ठीक है। डेटा ये इनपुट है, यानी ये वो डेटा स्ट्रीम है जो आ रही है 0, 1, 0 जो भी है, ये सर्किट की आउटपुट है। अब वो कहता है कि अगर आप स्टेट S0 के अंदर है, ठीक है, पहली स्टेट के अंदर है, अगर 0 आया, पहला नंबर आपका आया 0, तो इससे क्या करना है, इसने S0 के अंदर ही रहना है, ठीक है, और आउटपुट इसने 0 रखनी है। अच्छा, अगर 1 आया तो ये S1 के अंदर चला जाएगा, एक और स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि अब पहला 1 आ गया, ठीक है, और तो इसलिए ये अब S1 में चला जाएगा, लेकिन अपने आउटपुट ये 0 रखेगा। अब जब ये S1 में चला गया तो 2 पॉसिबिलिटीज है, अगला डेटा फिर 0 हो या अगला डेटा फिर 1 हो, ठीक है। अगर ये फिर 0 आ गया तो ऐसा हुआ कि पहले 0 आया फिर 1 आया, 1 आते ही उसने कहा अच्छा पहला 1 आ गया, अब वो एक दूसरी स्टेट में चला गया जहां वो पहले 1 के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। अब अगर अगला नंबर 1 आया तो वो एक और स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि अब उसमें 2 कंसेक्टिव 1 आ गए, और अगर 0 आया तो वापस ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। तो कह रहे कि अगर वो S1 में चला गया 1 आने की वजह से, लेकिन फिर आगे फिर 0 आ गया, तो वो वापस S0 पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर अगला भी 1 आ गया, तो अब क्या हो गया, 2 कंसेक्टिव 1 आ गए, तो वो S2 की स्टेट में चला जाएगा। आउटपुट अभी भी वो अपनी 0 रखेगा, क्योंकि अभी तीसरा 1 नहीं आया, बट इट विल सिट एट S2। अब फिर पॉसिबिलिटी है कि उन 2 1s के बाद फिर 0 आ गया, अगर फिर 0 आया तो वो वापस S0 में चला जाएगा, क्योंकि फिर खत्म हो गया ना, 2 1 आए थे फिर 0 आ गया, तो इसको अंदर आप फिर 3 कंसेक्टिव 1s आएंगे तो होगा, वो 2 तो खत्म हो गया, तो वो वापस S0 पे चला जाएगा। और अगर फिर 1 आ गया तो फिर ये S3 स्टेट में चला जाएगा। S3 स्टेट वो है क्योंकि अब इसको 1 1 1 3 कंसेक्टिव 1 आ गया, तो ये अपनी आउटपुट 1 कर देगा, ठीक है। इसके बाद फिर 1 आया तो S3 में ही रहेगा, क्योंकि फिर 3 कंसेक्टिव 1s हो गए, ठीक है, तो वो 1 ही रखेगा। लेकिन अगर फिर 0 आ गया उसके बाद, तो इसको मतलब कि फिर वो टूट गया और वो वापस S0 पे स्टार्ट होने लग जाता है। ये बिल्कुल इस तरह जिस तरह से आप कहें जी 3 छक्के आने चाहिए आप लूडो खेलते हैं, तो अगर तो 3 आ गए तो आप 0 पे हो जाएंगे, और यही होता है ना, 3 दफा छक्का आ जाए तो वो 0 हो जाता है, 2 आ जाए तो ठीक है, 1 आ जाए तो ठीक है। तो आपकी स्टेट्स चेंज हो रही है ना, पहला छक्का है आप पहली स्टेट से दूसरी, पहले आप वैसे ही बैठे होते, पहले छक्के पे आप पहली स्टेट में चले गए, दूसरे छक्के पे आप दूसरी स्टेट में चले गए, अब जब तीसरा आएगा तो फिर आप वापस रीसेट हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल उसी तरह से 3 1s कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टेट्स अपनी चेंज कर रहे हैं, तो अगर तो कहीं पे भी 0 आ जाते हैं तो हम वापस अपने बिगनिंग पे चले जाते हैं, और अगर 1 1 1 आता है तो हम, अगर 3 आ जाते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, अगर 2 आते हैं और फिर 0 आ जाता है तो हम फिर वापस चले जाते हैं, 1 आता है फिर 0 आ जाता है, हमें चले जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 कंसेक्टिव 1s को डिटेक्ट कर रहा है। अब हमने क्या किया कि हमने इसकी ये बना ली स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, राइट। We have 4 states, so that means कि we will be needing 2 flip-flops, और states इसको हमने कह दिया, स्टेट S0 है 0 0, स्टेट S1 है 0 1, तो यानी ये S2 जो है वो 1 0 है और S3 1 1 है। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 4 कॉम्बिनेशंस के लिए हमें 2 फ्लिप-फ्लॉप चाहिए, क्योंकि हमारी 4 स्टेट्स हैं जी। स्टेट सर्किट की 4 है, 1 आपने 3 डिटेक्ट करने हैं, उससे स्टेट्स 4 बन जाती हैं। एक स्टेट वो है जिसमें अभी कोई 1 नहीं आया, ये भी तो एक स्टेट है ना। अगर 2 1 है और फिर 0 आ रहा है तो ये खत्म हो गया ना, ये तो दिस मींस नथिंग, इसको तो हमने कुछ भी नहीं करना। जी अब आप जैसे 0 आया आप ओरिजिनल स्टेट में चले गए। जी सर। सर ये S2 के ऊपर अगर आपके पास 0 आता है
तो ये पहली कंडीशन में जाके दोबारा शुरू होगा। हाँ, दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो वो चौथी कंडीशन से आएगा। नहीं, देखो ना, आपकी 2 1 आ गए। S2 में आप कब आए थे? जब आपके 2 कंसेक्टिव 1 आ गए थे, लेकिन 2 कंसेक्टिव 1 आने के बाद फिर 0 आ गया, तो बस फिर गिनती तो फिर 0 पे चलेगी ना। अब फिर 3 1 आएंगे तो आप चलेंगे। वो 2 तो खत्म हो गए ना, वो 2 के बाद जब 0 आ गया तो वो 2 तो खत्म हो गए। 3 कंसेक्टिव 1 तो नहीं आया ना। अब आप गिनती दोबारा से स्टार्ट करेंगे। 1 1 1 क्लियर हुआ आपको? ठीक है ना। तो पहली स्टेट आपकी वो है जब अभी कुछ भी नहीं आया, आप 0 पे बैठे हुए हैं। उसके बाद जब तक 0 आते रहेंगे आप 0 पे ही बैठे रहेंगे। जैसे ही पहला 1 आएगा आप अपनी स्टेट चेंज करेंगे। उसके बाद फिर 0 आ गया, आप फिर 0 पे ही बैठे रहेंगे। ठीक है। देखो जैसे आपकी गुड्डी वापस आपके घर के अंदर चली गई, जब तक छक्का नहीं आएगा वो बाहर तो नहीं निकलेगी ना। तो आपकी पहली स्टेट वो है कि आप लूडो में घर के अंदर है। जब तक 6 नहीं आता यू स्टे इन दैट। सो 6 यहाँ पे 1 है, 1 आता है आप बाहर निकलते हैं। फिर उसके बाद जो 6 आता है फिर आप आगे जाते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप वापस चले जाते हैं। तो ये था सेकंड। अच्छा, सो स्टेट्स हमारे पास बनती हैं 4। अगर मैं आपको ये प्रॉब्लम देता कि जी डिटेक्ट 4 और मोर कंसेक्टिव 1s, 4 1 इकट्ठे आए तो आपने मान देना, तब कितनी स्टेट्स बनती? 5। तब 5 बनती है, राइट? क्योंकि फिर आप 1 1 1 1 और 5 के ऊपर चले जाते। तो 5 पे आप जाते तो फिर आपको 3 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अच्छा, सो वैसे ही मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर्स के अंदर ना जो जब डेटा कम्युनिकेशन हो रही होती है 2 डिवाइसेस के दरमियान, वेदर दैट इज बिटवीन अ यूएसबी ड्राइव और आपके कंप्यूटर के दरमियान या टीसीपी आईपी है नेट पे, तो ये जो 1s और 0s के पैटर्न होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और ये डिटेक्ट होते हैं और इनसे हमें पता लगता है। फॉर एग्जांपल 3 1s या 4 कंसेक्टिव 1s जो हैं कई दफ़ा इंडिकेट करते हैं कि मैं डेटा, एक डिवाइस दूसरे को बताता है, यूएसबी को बताता है, जैसे ही 4 1s आते हैं कि इसके बाद मैं डेटा भेजूंगा। ठीक है। सो दिस इज लाइक अ सिग्नल। और फिर वो कहते हैं कि एंड ऑफ फाइल कहाँ पे होगी? अगर 4 कंसेक्टिव 0s आ जाएंगे या 5 कंसेक्टिव 0s होंगे तो दैट मींस इट्स एंड ऑफ फाइल, स्टार्ट ऑफ फाइल, एंड ऑफ डेटा, स्टार्ट ऑफ डेटा, एंड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये जो सारा हमारा डेटा होता है ना, इसके शुरू में जो ये फुल स्टॉप और कॉमे सॉर्ट ऑफ हम डालते हैं, तो ये बिट के पैटर्न्स होते हैं। वो एक यूनिक पैटर्न होता है जो कि नॉर्मल डेटा में नहीं होता। तो जैसे ही दूसरा डिवाइस को पैटर्न रिसीव करता है, वो कोई भी पैटर्न हो सकता है, तो उसको पता लग जाता है कि अच्छा आगे क्या हो रहा है। तो वो ये एक सॉर्ट ऑफ मार्कर होते हैं। तो उसमें आप ये डिटेक्शन सर्किट्स लगाते हैं। इसमें जो 3 कंसेक्टिव 1s है ना, किसी के अंदर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि वो कहे कि पैटर्न आएगा 3 1s और फिर 3 0s। ठीक है। तो अगर 3 कंसेक्टिव 1s फॉलोड बाय 3 कंसेक्टिव 0s आते हैं तो इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए फिर ये सारे सर्किट्स। अच्छा, अब आगे काम मेरा सिंपल है। मेरी एक इनपुट है x, ये जो मेरा डेटा आ रहा है, और मेरी प्रेजेंट स्टेट्स 4 स्टेट्स ही बनती हैं। ये क्या हो रहा है? 0 0 0 1 1 0 1 1 और नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट बाय। सो कैन यू टेल मी कि क्या होगी नेक्स्ट स्टेट? फॉर एग्जांपल प्रेजेंट स्टेट अगर 0 0 है, ये वाली, ठीक है ना, S0 को मैं बेसिकली 0 0 कह रहा हूँ और X 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? 0 0 0, ठीक है, और Y विल बी 0। अच्छा, अगर प्रेजेंट स्टेट 0 0 है और X 1 हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 1 S2 S1, ठीक है, एंड Y विल बी 0। अभी तो पहला 1 आया ना, एंड सो ऑन। सो ये 0 0 0 हो गया, ये 0 1 0 हो गया, और फिर मैं ये पूरा बनाता जाऊंगा तो मेरे पास ये नेक्स्ट स्टेट भी आ गई और ये आउटपुट भी आ गई। ठीक है। अब मेरा
स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम मैंने बना लिया है, मैंने अपना स्टेट टेबल बना लिया। अब आखिरी चीज क्या रह जाती है? सर्किट। स्टेट रिडक्शन है, लेकिन चलो स्टेट रिडक्शन हम कहते हैं कोई स्टेट रिडक्शन नहीं है। सो लेट्स से आई चूज डी फ्लिप फ्लॉप। इस काम को करने के लिए मैं कहता हूँ मैंने डी फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करना है। और डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो उसकी इक्वेशन जो है वो क्या होती है कि ए डी इज इक्वल टू डी ए, ठीक है। जो भी डेटा में देता हूँ वही आउटपुट पे अगले सर्किट पे आ जाता है। हाँ, जो मर्जी आप यूज कर लें, लेकिन फिर उसके लिए उसकी इक्वेशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए। मसलन ये डी फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन है, वो जो 3 इक्वेशंस मैंने आपको लिखवाई है ना, तो जेके आप यूज करते हैं तो फिर जेके की इक्वेशन आपकी होती है, ठीक है। डी सबसे सिंपल है तो उसने डी को इस्तेमाल कर लिया। सो ए टी प्लस 1 डी ए बी और एक्स। सो जो ए है वो ये कह रहा है कि 3, 5 और 7 के ऊपर 1 होता है, यानी ये 1 है यहाँ पे और यहाँ पे। सो 0, 1, 2, 3 पे, 4, 5 के ऊपर, 6 और 7। सो ए जो है 3, 5, 7 पे 1 है, ठीक है। बी जो है वो कब 1 है? 0, 1, 1, 5 और 7, ये इनके ऊपर 1 है। और y 1 है 6 और 7 के ऊपर, ठीक। सो अब हमारे पास ये आ गए हैं सॉर्ट ऑफ जिनको हम मिड टर्म्स कहते हैं। मिड टर्म्स आ गई हैं ए के लिए, बी के लिए और वाई के लिए। तो इसको अब आप वही के मैप बना के सिंप्लीफाई कर लें, वैसे कर सकते हैं, दूसरा कर लें। तो ये उसने कहा कि डी ए के लिए जो 3, 5, 7 था, ये 1 उसने करके इसको जोड़ दिया, तो इसकी इक्वेशन आ गई ए एक्स प्लस बी एक्स। जो 1, 5, 7 था उसको उसने सिंप्लीफाई किया तो वो ए एक्स प्लस बी बार एक्स। वाई को सिंप्लीफाई किया तो ए बी आ गया, ठीक है। अब सिंपली इनको बस आपने गेट से इम्प्लीमेंट, ये तो एक एंड गेट बनेगा वाई के लिए, ये जो भी बनेगा और गेट और एंड गेट के साथ। तो ये अब हमने बना लिया। डी ए की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी एक्स थी, सो ये डी ए है, ठीक है। दिस इज डी ए। इसके लिए ये बन गया ए एक्स, ये डी बी, इसके लिए ये वाला गेट बन गया। और वाई जो था, वाई सिर्फ एक एंड गेट है जो ए और बी से इनपुट ले रहा है। सो इसकी ए और बी ये आउटपुट आ गई, ये आपका सर्किट पूरा बन गया। सो इसका ये एक्स है, यहाँ पे आप अपना डेटा अप्लाई कर देंगे। जैसे 3 कंसेक्टिव 1s आएंगे, वाई 1 हो जाएगा। जब नहीं आएंगे तो नहीं होगा, ठीक है जनाब। सिस्टमैटिक वे में हमने पूरी एक प्रॉब्लम सॉल्व की है। काफी आज के लिए जनाब। आप खुश नहीं है और कुछ है? हाँ बताएं क्या है? ये तो सिंपल थे ना, हाँ पेपर में मैं आपको ये दे दूंगा ना, आपसे नहीं होगा। इतना मुश्किल ना हो, समझ ना आया कि बेकार नहीं, ये अगर मैं वैसे आपको ये पेपर पे दे दूँ ना, आप प्रॉब्लली नहीं कर सकेंगे। अगर मैं मतलब इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैं इसको कर दूँ कि जो डिटेक्ट करता है 101, प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने आपको एक असाइनमेंट दी है LMS के ऊपर, उसके अंदर 2 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसी तरह की, तो वो आप जरा देखें ना, थोड़ा सा पाए उसके ऊपर। क्या चीज? वो ये चैप्टर तकरीबन खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एक नेक्स्ट चैप्टर है काउंटर्स और रजिस्टर्स का, बस वो करना है। उसमें थोड़ा सा मटीरियल है, बस
है आपका नाम लेने में कंप्लीट हो वो वाला चैप्टर नहीं, वो कम होगा, वो जितना मैं करवाऊंगा ना, जो मेरी स्लाइड्स होंगी वो स्टार्ट हो बट फाइनल विल बी कॉम्प्रिहेंसिव। दैट मींस कि चैप्टर 1 से लेके एंड तक सारा कुछ आ सकता है। जो भी बन रहे, मेरा मतलब ये कि फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव है। मिड से पहले क्वेश्चन कम आएंगे, मिड से पहले हो सकता है एक सवाल आए, ज्यादा मिड के बाद का है। मिड से पहले वाला वैसे भी आपके लिए बड़ा सिंपल है। मिड से पहले हमने पढ़ा था कार्नर ऑफ मैप किस तरह बनाते हैं, और सबको वैसे ही याद होगा। चलो जी, इसको मैं जी चले जाए। Right, online students, you can go. We are ending the class. ओके सर। अच्छा यार, गया